Good afternoon, all of you. How are you all? कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड. RJS एग्ज़ाम अब बिल्कुल आपका नज़दीक है और इस एग्ज़ाम के लिए जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है. हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और यही प्रैक्टिस आपकी काम आने वाली है. तो इसके लिए देखिएगा, टाइम वेस्ट न करते हुए आज जो है जो फर्स्ट टॉपिक है आपका आरजेएस का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टेंस, वो टॉपिक आज उसके इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ. अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयार करना है और इसके कंसेप्ट्स भी बीच बीच में हमें बताने हैं. आप लोगों को एकदम क्लियर कट तरीके से इसको आगे बढ़ाते रहना है. तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस से. और ये रहा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फर्स्ट सेंटेंस. ये आपके लिए देखिएगा कितना वैल्यूएबल है, कितना अच्छा है, कितना ज़रूरी है आपके लिए कि किस तरीके से. उसके लिए मैं केवल 1 मिनट आपका लेते हुए ये बताना चाहता हूँ कि टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को तैयार करने के लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है और सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस को पहचानेंगे हम एडवर्बियल्स से. सेंटेंस आया, उसमें से एडवर्बियल देखिएगा. एडवर्बियल कौन सा दिया गया है? एडवर्बियल आपको पता चल गया इस टेंस का है. उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बस ये 3 चीज़ें तैयार करनी है. एक तो लर्न ऑल द एडवर्बियल्स एंड रिकॉग्नाइज द सेंटेंस. सेंटेंस को जैसे ही आप पहचानते हैं आप उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी और किस मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ये चीज़ें आपको देखनी जरूरी हैं. फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पर. आई प्रॉमिस आई नॉट रिवील दिस सीक्रेट बिफोर एनीवन. ये सेंटेंस दिया गया है. आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं. डू नॉट रिवील, शैल नॉट रिवील, डिड नॉट रिवील एंड इज नॉट रिवील्ड. दीज आर द ऑप्शंस. आपको सही ऑप्शन कौन सा है उस ऑप्शन को चुनना है और उस ऑप्शन को चुन करके आपको सेंटेंस में फिलअप करना है. आई प्रोमिस प्रेजेंट है, देखिएगा मैं प्रॉमिस करता हूं, प्रेजेंट है. और प्रेजेंट में जो है आपको मालूम है डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है. प्रेजेंट में किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट और डज नॉट. डू नॉट डज नॉट किस ऑप्शन में आपके आया हुआ है? यहां पर आपके आया हुआ है ऑप्शन ए, डू नॉट रिवील. तो फर्स्ट ए इज द राइट आंसर. ए आंसर जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, क्योंकि आई प्रॉमिस से हमें पता चल गया ये सेंटेंस प्रेजेंट को शो कर रहा है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग होगा. ओके. एंड देन आफ्टर नंबर सेकेंड, अनफॉर्चुनेटली आवर हॉकी टीम डैश नॉट विन एनी टूर्नामेंट लास्ट ईयर. जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपको एडवर्बियल देखना है. एडवर्बियल यहां पर दिया गया है लास्ट. लास्ट एडवर्बियल होता है पास्ट सिंपल का. और जैसे ही आपको पता चल गया पास्ट सिंपल है, क्या करना है आपको? पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब देखनी है. हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है. निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. तो यहां पर देखना है कि डिड ऑप्शन किस में आया हुआ है. और फिर से देखिएगा वही बात, ऑप्शन ए डिड नॉट विन इज द राइट आंसर. कौन सा आ जाएगा? डिड नॉट विन. दोस्तों ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है उनको देख करके यहां पर फिलअप कर देना है. इतना सा काम करना है. इतना अगर आपने काम कर लिया तो आप वास्तव में अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल फ्री हो सकते हैं. आप जुडिशरी को क्रैक कर सकते हैं. निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है. डिड नॉट विन इज द राइट आंसर. देन आफ्टर नंबर थर्ड, हाउ लॉन्ग वेट फॉर मी. हाउ लॉन्ग, कितने समय से आप मेरा. डिड यू वेट इट, डिड यू वेट, इज यू वेटिंग, आर यू वेट, विच इज द राइट आंसर. तो आपको मालूम है कि जब डिड आ जाता है तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. डिड यहां पर दिया गया है
वेट दिया गया है फर्स्ट फॉर्म, ऊपर वेटेड दिया गया है, तो डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। इसलिए यहां पर जो ऑप्शन राइट आ रहा है वो आ रहा है आपका बी, डिड यू वेट इज द राइट आंसर। डिड यू वेट इज द राइट आंसर। ओके, एंड देन आफ्टर सेंटेंस नंबर 4, माई बर्थडे फॉल ऑन मंडे दिस वीक। फॉल ऑन मंडे, माई बर्थडे dash fall on Monday this week, has falling, will we fall, falls or fell। my birthday है, my birthday this week, इस सप्ताह में, कब, मंडे को। इस सप्ताह में कब आएगा, मंडे को आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, हैज फॉलिंग, विल बी फॉल, फॉल्स आता है। इस सप्ताह आता है नहीं, आएगा, फ्यूचर टेंस है। बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर, इफ द ट्रेन गेट्स लेट, इफ द ट्रेन गेट्स लेट, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से, ध्यान रखिएगा कि जब इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट क्लॉज होती है उसमें विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही होता है ना, यस। तो इफ द ट्रेन गेट्स लेट आई डैश मिस माई बस कनेक्शन, और यहां पर क्या दिया गया है, शैल दिया गया है, फ्यूचर का विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आई के साथ में किसका प्रयोग हो जाएगा, शैल का प्रयोग हो जाएगा। आई शैल मिस माई बस कनेक्शन। सो डी इज द राइट आंसर। डी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। लास्ट ईयर दे बिल्ड अ वॉल अराउंड दियर प्लॉट। लास्ट ईयर, अब यहां पर लास्ट आ गया, सबसे पहले ही लास्ट देखने में आ गया, और ये लास्ट किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। पास्ट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग किया जाता है, आपको मालूम है, बिल्ट दिया है, हैज बिल्ट दिया है, बिल्ड दिया है, विल बिल्ड। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द बिल्ड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। फर्स्ट फॉर्म बिल्ड होती है, सेकेंड फॉर्म बिल्ट होती है, और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट होती है। यहां पर जो है ये सेकेंड फॉर्म के रूप में बिल्ट का प्रयोग किया जाएगा, सेकेंड फॉर्म के रूप में। ओके, बिल्ट इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, माई सिस्टर सॉ स्नेक वाइल सी। वाइल इज द एडवर्बियल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले ही बता दिया मैंने, पास्ट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल होता है, और जैसे ही आपको पता चला पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज और वर, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। तो वाइल शी सिंगुलर है, इसलिए वॉज वॉकिंग इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, वॉज वॉकिंग इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, after getting in the train, after getting in the train we realized that, we realized, ट्रेन में पहुंचने के बाद रियलाइज किया, तो पास सीधा सिंपल सा निकल रहा है आपका सेंस, दैट वी वोर्ड द रॉन्ग वन, हम गलत जगह पर आ गए, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो क्या आ जाएगा, यहां पर देखिएगा, रियलाइज्ड एंड बोर्डेड, पास्ट सिंपल से रिलेटेड सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो रियलाइज का रियलाइज्ड हो गया, और बोर्ड का क्या हो गया, बोर्डेड हो गया। सो बी इज द राइट आंसर, रियलाइज्ड एंड बोर्डेड इज द राइट आंसर। ओके, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 9, इफ आई डैश बी यू, बी दिया है ब्रैकेट में, इफ आई यू आई एक्सेप्ट द जॉब। और ये मालूम क्या है, ये दिया गया है कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल। और बी ब्रैकेट में देखिएगा, एक बहुत अच्छी सी बात आपको बता देता हूं कि कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है, और उस कंडीशनल सेंटेंस में कहीं पर भी बी लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब है निश्चित रूप से आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा,
वर का प्रयोग करना होगा। तो इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, आई डेस एक्सेप्ट द जॉब। तो जब वॉज वर आ जाता है कंडीशनल में, तो निश्चित रूप से रिजल्ट क्लॉज जो होती है उसमें वुड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि कोई भी मॉडल हो, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा वर कहां पर आया है, दो जगह वर आया हुआ है, एक तो वर विल एक्सेप्ट लिखा है और एक वर वुड एक्सेप्ट लिखा है। तो कौन सा आंसर सही होगा? डी इज द राइट आंसर। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट है ना। नेक्स्ट नंबर है ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम विद हिज फ्रेंड्स। ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम विद हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ बहुत सारा समय व्यतीत करता है। ये प्रेजेंट की बात कही जा रही है, तो प्रेजेंट में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या एस का प्रयोग। ये प्रेजेंट सिंपल में आता है। किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। तो सी इज द राइट आंसर, स्पेंड्स इज द राइट आंसर, स्पेंड्स आपका राइट आंसर है। ओके, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 11, दोज हु नॉट रेस्पेक्ट दियर पेरेंट्स कॉल सिविलाइज्ड। दोज हु नॉट रेस्पेक्ट, जो लोग अपने एल्डर्स का, पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते हैं, कॉल सिविलाइज्ड, है ना। डज नॉट रिस्पेक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड, है ना। डू नॉट रिस्पेक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड। दोज हु, डज नॉट आ गया, डू नॉट रेस्पेक्ट कैन नॉट कॉल, कैन नॉट कॉल, और डू नॉट रिस्पेक्ट कैन बी कॉल्ड। तो कैन बी कॉल्ड तो होगा ही नहीं, वो सिविलाइज्ड नहीं कहला सकते हैं, उनको सिविलाइज्ड नहीं कहा जा सकता। और नहीं कहा जा सकता है तो उसमें बी जरूर आएगा, कैन नॉट तो आएगा ही, कैन नॉट के साथ में क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। और कैन नॉट बी कॉल्ड यहां पर दिया गया है, कैन नॉट बी कॉल्ड, कैन नॉट कॉल, सॉरी, सी इज द राइट आंसर। दोज हु डू नॉट रेस्पेक्ट दियर पेरेंट्स कैन नॉट कॉल सिविलाइज्ड, उनको सिविलाइज्ड नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट नंबर 12, दे डैश सेल मी 6 बिस्किट पैकेट्स एवरी डे। एवरी डे में एवरी आ गया, वर्ड क्या आया आपका? एवरी आ गया। ये भी प्रेजेंट सिंपल है। और दे जो है प्लूरल नंबर है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और वो फर्स्ट फॉर्म किस में आ रही है? बी में आ रही है। सेल इज द राइट आंसर। सेल आपका बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर, I send this book to library next week. Next is the adverbial of future indefinite. Future indefinite में will और shall के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वो कहां पर आया हुआ है? ए में आया हुआ है। shall send is the right answer. shall send is the right answer. देखिए हर एक उसका रीजन मैं जरूर बताता जा रहा हूं, साथ में आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा ये रीजन ढूंढने के लिए। एंड नेक्स्ट नंबर चित्रा, बी 10 years नेक्स्ट मंथ। 10 years नेक्स्ट मंथ, 10 साल अगले महीने, अगले महीनों में, है ना। तो क्या आ जाएगा? विल बी, है ना। चित्रा नेक्स्ट किस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। अभी मैंने बताया था विल और सेल का प्रयोग किया जाता है, और विल और सेल किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्टर दे रिड्यूस द प्राइस ऑफ कुकिंग गैस। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, किसके अनुसार? मिनिस्टर के स्टेटमेंट के अनुसार दे रिड्यूस द प्राइस ऑफ कुकिंग गैस। वे रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, किसका? कुकिंग गैस का प्राइस। तो दे विल रिड्यूस, क्या आ जाएगा? विल रिड्यूस। विल भी रिड्यूस नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई डैश नो माई टेस्ट रिजल्ट, है ना। आई नो, मुझे पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? आई न्यू, विल हैव न्यू, वुड नो, और विल बी नोइंग। तो विल बी नोइंग इज द राइट आंसर।
क्या आ जाएगा? आई विल बी नोइंग माई टेस्ट रिजल्ट, मुझे अपना रिजल्ट पता चल जाएगा, है ना? यस। नेक्स्ट नंबर, लुक। लुक का मतलब क्या हुआ? अभी कोई कह रहा है, यानी प्रेजेंट की बात चल रही है। somebody break that window glass, है somebody, किसी ने क्या कर दिया है? विंडो ग्लास तो तोड़ दिया है, विंडो ग्लास तोड़ा है। अभी अभी देखो, अभी उसने विंडो ग्लास तोड़ दिया है। सेंस क्या आ रहा है? हैज ब्रोकन, प्रेजेंट टेंस है और परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आएगा, दे लिव इन दिस सिटी सिंस दिसंबर। सिंस दिसंबर, सिंस और फॉर का प्रयोग होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंस, फॉर और टाइम के अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग और होती है हैज बीन और हैव बीन। हैव बीन यहां पर दिया हुआ है, सो बी इज द राइट आंसर। हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड आईएनजी। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, while see I was watching a movie, while see, अब while आ गया। while वाले सेंटेंस में निश्चित रूप से was वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing आती है, तो यहां पर she दिया गया है, was writing is the right answer, B is the right answer, okay? And then after next sentence, I dash read these books by next week, by next week, next आया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में किसका प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट वीक। फ्यूचर परफेक्ट आ गया, सॉरी, क्या आ गया? फ्यूचर परफेक्ट। तो डी इज द राइट आंसर, शैल हैव रेड इज द राइट आंसर। शैल हैव रेड आपका जवाब जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है, राइट जवाब है। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, इंडिया पास एंटी लिटरेसी बिल बाय 2015, फिर बाय आ गया। फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव होता है, यहां पर कौन सा आंसर आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर, विल हैव पास्ड इज द राइट आंसर, है ना? नेक्स्ट नंबर, ही डैश फिनिश क्लीनिंग द ऑफिस बाय 9 AM, और फिर से देखिएगा बाय आ गया, फिर से बाय आ गया, और वाई इज द एडवर्बियल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाई एडवर्बियल फ्यूचर परफेक्ट का है, तो विल हैव और शैल हैव जहां पर भी दिख जाए आपको आंसर बता देना चाहिए, दिस इज द राइट आंसर, विल हैव फिनिश्ड इज द राइट आंसर। लुक ही ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ लार्ज बोतल, देखो वो लार्ज बोतल से पानी पी रहा है, कंटिन्यूशन में काम होते हुए दिख रहा है, इज आर एम का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ में आईएनजी आती है। इज ड्रिंकिंग इज द राइट आंसर, इज ड्रिंकिंग वाटर, ओके? नेक्स्ट नंबर चलते हैं, माई फ्रेंड विजिट कोलंबो नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल और शैल देखिएगा कहां पर आया हुआ है, माई फ्रेंड विजिट कोलंबो, और यहां पर विल विजिट, विल विजिट, यहां पर कर दे रहा हूं, इसको पूरा हटा दिया, हाँ, और विल विजिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वीक, विल विजिट। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, many incidents cover this week by the Times, टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, तो many incidents this week, इस वीक में बहुत सारे इंसिडेंट्स जो है कवर हुए, है ना? कवर्ड दिस वीक, डी इज द राइट आंसर, क्या आ जाएगा? कवर्ड। शी डैश लाइक कुकिंग फूड इन द इवनिंग, शी लाइक कुकिंग फूड, क्या हो जाता है? लाइक आ गया यानी प्रेजेंट टेंस हो गया, वो कुकिंग को बहुत पसंद करती है ना? तो शी के साथ में क्या आ जाएगा? लाइक्स आ जाएगा, क्योंकि ऐसे आईएस का प्रयोग हो जाता है ना? लाइक्स। देन आफ्टर, द मैनेजर कम लेट टू द होटल, द मैनेजर कम लेट टू द होटल, नेवर कम्स, नेवर कमिंग, नेवर इज कम, नेवर वॉज कम, द मैनेजर
कम लेट टू द होटल, कभी नहीं लेट आता है, क्या आ जाएगा, नेवर कम्स लेट। प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, प्रेजेंट का वाक्य, नेवर दिया गया है, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, नेवर। इसके बाद में है द इन्विजिलेटर कॉल्ड द स्टूडेंट्स वाइल दे, वाइल आ गया, वाइल आ गया, देखिएगा वॉज वर्क का, दे के अनुसार वर आ जाएगा, वर कॉपीइंग इज द राइट आंसर। सारे के सारे कंसेप्ट समझते जाओ, करना क्या है, जैसे ही हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस इस टेंस का है, उसकी तुरंत हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को लर्न कीजिए और आगे बढ़ जाइए, लिख दीजिएगा। द साइंटिस्ट वर्क टू फाइंड आउट क्योर फॉर कैंसर, साइंटिस्ट वर्क टू फाइंड आउट, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, वास्तव में जो है वो काम कर रहे हैं किसके ऊपर, साइंटिस्ट वर्क टू फाइंड आउट क्योर फॉर कैंसर है, क्योर फॉर कैंसर। तो यहां पर देखिएगा आर वर्कड होगा नहीं, है ना, हैव बीन वर्किंग टू फाइंड आउट क्योर फॉर कैंसर इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, इफ सी फॉर हेल्प आई शैल डू, यहां पर प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगी, आस्क दिया गया है और एस या एस जुड़ा हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, आस्क इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। देन आफ्टर सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, आई डैश नो द एड्रेस आई वुड विजिट दैट प्लेस, आई नो द एड्रेस आई वुड विजिट, वुड आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा, आई न्यू द एड्रेस आई वुड विजिट दैट प्लेस। और बहुत अच्छा तरीका ये हो जाएगा कि अगर इसमें इफ का प्रयोग कर दिया जाए, इफ आई न्यू द एड्रेस, इफ आई न्यू द एड्रेस आई वुड विजिट दैट प्लेस, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 32, वी डैश डू अवर वर्क नाउ प्लीज डोंट डिस्टर्ब, नाउ दिया गया है और नाउ में क्या होता है, इज आर एम का प्रयोग होता है और इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, यहां पर इज डूइंग इज द राइट आंसर, सॉरी नॉट इज डूइंग, वी दिया गया है, सब्जेक्ट को देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने किया है, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो इज डूइंग नहीं होगा, क्या होगा, आर डूइंग इज द राइट आंसर, आर डूइंग जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर, इट डैश वेरी कोल्ड लेटली but it is just beginning to get warmer, है, it very cold lately, lately है ना, scarcely, और बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहां पर क्या आ जाएगा, it has been very cold lately but it is just beginning to get warmer, D is the right answer. Next number, usually coffee but today he, दो है दिए गए हैं, यहां पर usually दिया गया है और इसमें today दिया गया है, दो दिए गए हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल ही के अनुसार ड्रिंक्स आ जाएगा और इज ड्रिंकिंग टुडे के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, आई डैश सी अ ग्रेट सर्कस यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, यस्टरडे किसका है, एडवर्बियल, पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल मीन्स क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, सॉ, सो सी इज द राइट आंसर, है ना। एक नेक्स्ट सेंटेंस, ट्रेवलिंग बिकम इजियर एंड कंफर्टेबल नाउअडेज, इन दिनों में ट्रेवलिंग कैसी हो रही है, हो चुकी है, बहुत ही आसान, बहुत ही आरामदायक हो गई है, हैं, डनलप के गद्दे हैं, डीलक्स गाड़ियां हैं, कितना एसी, कितनी सारी फायदे मिलने वाले हैं, तो ट्रेवलिंग हैज बिकम इजियर एंड कंफर्टेबल नाउअडेज। नेक्स्ट नंबर, शी ऑलवेज, ऑलवेज आ गया, प्रेजेंट सिंपल, और यहां पर फिर टुडे आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल में सी के साथ गोज आ जाएगा
और गो में क्या आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा, गोज एंड इज गोइंग इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ए आंसर बिल्कुल आपका राइट है। जस्ट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। ही ऑलवेज इन द मॉर्निंग ओनली ऑन हॉलीडेज। ऑलवेज आया, ऑलवेज को देखते ही प्रेजेंट सिंपल मान लीजिएगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। सो सी इज द राइट आंसर, वर्क्स इज द राइट आंसर। देन आफ्टर माई फ्रेंड एंड आई ईच अदर फॉर 2 years, 2 सालों से लगातार। जब टाइम आ गया, सिंस फॉर आ गया, निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन आता है, तो हैव बीन नोइंग इज द राइट आंसर। हैव बीन नोइंग बिल्कुल सही जवाब, एकदम बहुत अच्छा। नेक्स्ट नंबर, व्हेन वी रीच्ड गुरु शिखर, व्हेन वी रीच्ड गुरु शिखर वी वॉक 5 kilometers। पास्ट सिंपल टेंस। और दूसरा सेंटेंस कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। कौन सा होता है, वी हैड वॉक्ड 5 kilometers। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी आंसर बिल्कुल सही है, एकदम राइट। इट विल नॉट बी इजी टू एस्केप द पुलिस कीप वॉच ऑन ऑल एयरपोर्ट्स। इट विल नॉट बी इजी टू एस्केप। बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। द पुलिस कीप वॉच ऑन ऑल, सब पर निगरानी कर रही है। क्या कर रही है, निगरानी कर रही है सभी पर, और इज कीपिंग इज द राइट आंसर। इज कीपिंग इज द राइट आंसर, है ना। क्या आ जाएगा, इज कीपिंग। मोस्ट एम्प्लॉइज लाई एट वर्क व्हेन द फायर ब्रेक। मोस्ट एम्प्लॉइज lie at work when the fire break, were broke है, are break, been broken और being broke। बी है यहां पर, लाई नहीं है। क्या है, बी। मोस्ट एम्प्लॉइज वर ब्रोक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, आर ब्रेक, बीन ब्रोकन, मोस्ट एम्प्लॉइज। बी इज आर एम वॉज वर, ये कंडीशनल वाला भी नहीं है ना, जिसमें वर का प्रयोग किया जाता है। ये इज आर एम वॉज वर का प्रयोग होता है ना। एट वर्क व्हेन द फायर ब्रोक, यहां पर आ जाएगा आंसर ए, वर ब्रोक इज द राइट आंसर। ऊपर बी का बर आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रोक आ जाएगा। यू कैन नॉट हैव द न्यूज पेपर नाउ बिकॉज माई फादर, अब सीधी सी बात, नाउ दिया गया है, इज रीडिंग आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, फिनिश डूइंग दिस वर्क है, जस्ट हैव फिनिश्ड, हैज जस्ट फिनिश्ड, हैव जस्ट फिनिश्ड और जस्ट फिनिश्ड। डूइंग दिस वर्क, रोकना पड़ेगा, है ना। डूइंग दिस वर्क फिनिश दिया गया है और यहां पर आ जाएगा हैज जस्ट, जस्ट हैव फिनिश्ड, जस्ट फिनिश्ड डूइंग दिस वर्क। डी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, she dash read reviews about the article on women empowerment। she reviews है ना, has read, have read, read, will read, और will read is the right answer। रिवाइज करेगी, है ना। देन प्ले फुटबॉल, डू यू एवर प्ले फुटबॉल, डिड यू एवर प्ले फुटबॉल, है ना। हैव यू एवर प्ले फुटबॉल, हैज यू एवर प्लेड
फुटबॉल, विच इज द राइट आंसर? एवर, जस्ट और एवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है और यहां पर सब्जेक्ट दिया गया है यू, तो यू के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? हैव का प्रयोग किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर वी डिसाइड द प्रोग्राम बिफोर यू टेलीफोन्ड, अब यू टेलीफोन्ड हो जाएगा, दिया गया है तो एक परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है और ए इज द राइट आंसर। ए आंसर यहां पर बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर है। एंड देन आफ्टर विच नोटबुक्स टेक टू द कोचिंग सेंटर टुमारो दिया गया है और टुमारो दिया गया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल और शैल का प्रयोग किया जाता है और वो किस आंसर में आ रहा है? डी में आ रहा है, डी ऑप्शन में, डी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, इफ यू रीच लेट एट द एयरपोर्ट यू विल द फ्लाइट रीच मिस, क्या आ जाएगा? इफ यू रीच लेट एट द एयरपोर्ट, ये आ गया, और जब फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो किसका प्रयोग करते हैं? विल और शैल का प्रयोग करते हैं। विल मिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर टुडेज लास्ट सेंटेंस, आज का अंतिम सेंटेंस है, आफ्टर ही फिनिश वाटरिंग द प्लांट्स ही हैड अ, क्या आ जाएगा? सोवर आ गया और फिनिश्ड आ जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। दोस्तों, ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे टेंस कहते हैं। और ये जनरल इंग्लिश अगर आपने कंप्लीट कर ली, जनरल हिंदी कंप्लीट कर ली, तो समझ लीजिए लॉ जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, उसमें आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए और आज से ये नियम बना लीजिए कि हमें निश्चित रूप से 10, 20, 30, 40, 50 सेंटेंस हर एक टॉपिक के करने हैं और इस तरह से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि आप आरजेएस को बहुत अच्छी तरह से क्रैक करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, एक भी क्लास मिस मत करना। 10 से लेकर के जितने टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।